नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, बिहार दरोगा की एक और वैकेंसी आ गई है। क्या कुछ है इसमें जानने को, ये बताऊंगा। सीटें हैं कितनी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल देखिएगा धैर्य बना करके। और ये मान लीजिए कि जो सिविल पुलिस का दरोगा होता है, जो जिला पुलिस कहते हैं बिहार में, उससे ये आपको इजी पड़ेगा। भीड़ भी यहां कम आपको दिखाई देगा। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। सीट की जो संख्या है ये आप देख ही रहे हैं कि सीट की जो संख्या है यह 462 है। अभी जो 78 पोस्ट आया है इससे तो बहुत बढ़िया है। सीट भी आपको ज्यादा है और भीड़ भी यहां सीमित होगा। क्यों होगा सीमित, ये सब कुछ हम लोग बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए एक एक पॉइंट इसका हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि देखिए, ये विज्ञापन संख्या है 4/2026। 2026 में ही ये वैकेंसी आई है, तो इसलिए इसका विज्ञापन संख्या जो है वो 4/2026 है। ये फॉर्म वगैरह कब से भरा जाएगा और ये वैकेंसी कौन सा दरोगा है ये भी जानिए आप। तो ये जो है ये रेडियो संवर्ग का है, रेडियो वितंतु। जी हाँ, ये है बिहार पुलिस रेडियो वितंतु, बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक। जी हाँ, सहायक अवर निरीक्षक, यानी कि जो अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर होता है उसका सहायक है, ये है ना, सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के पद पर जो है ये रिक्तियां निकाली गई हैं। क्या कुछ है आप जान लीजिए। वेतनमान जो है वो लेवल 5 की नौकरी है, तो बेहतरीन अच्छी नौकरी है, ये जानते ही आप। पद क्या है भैया, तो सहायक अवर निरीक्षक। देखिए, सब इंस्पेक्टर नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से ये नीचा रहता है, छोटा रहता है, तो एएसआई इसको कहते हैं, एएसआई इसको कहते हैं। ठीक है, यहां तो हमारे यहाँ जहां मैं जॉब करता हूं यहाँ एएसआई 1 स्टार रहता है, एएसआई वाले को, ठीक, और एसआई को 2 स्टार रहता है। तो 1 स्टार संभवतः वही पद है, 1 स्टार असिस्टेंट है तो वही है। ठीक है, तो ये क्लियर आपका हो गया। यहां देखिए विज्ञापन जो है वो 4/2026 है विज्ञापन संख्या, इससे ज्यादा आपको मतलब नहीं रखना है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो जान लीजिए। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि फॉर्म कब से भरा जाना है। तो यहां पर आप देख लीजिए, यह लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो फॉर्म भरने की तिथि है यह 4 फरवरी यानी कि 4 तारीख से शुरू होकर के और 4 मार्च तक खूब 1 महीना आपको समय मिला है, तो आराम से भरिएगा। एक चीज मैं फिर बता दूं, फॉर्म भरने से पहले सारे दस्तावेज अपने कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं बाद में रोते हैं कि भैया हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था। तो ठीक है, तो ये बड़ा मजेदार नौकरी है आप लोगों के लिए। अब आ जाइए कि भैया इसमें योग्यता क्या होगा सर, और कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाला है। तो ये तो सब छूट वगैरह है, जो जैसे आरक्षण मिलता है सबको आरक्षण इसमें मिलेगा, ये नहीं है कि आरक्षण नहीं मिलना है। हम बात करते हैं कि पात्रता क्या है भैया, इसकी योग्यता, कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाला है। पहला नंबर कि भैया भारत का नागरिक, तो भारत के तो है ही, ये तो सब कोई पूरा कर ही रहा होगा लगभग, जिसमें पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर भी कहते हैं, तो वो सब हो जाएंगे। ठीक, अब आइए जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे खास आपको बनाता है, ये पॉइंट पढ़िएगा, ध्यान रखिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, सब कोई इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, इसीलिए ये फायदेमंद होगा। जो भरेगा उसके लिए बेनिफिट ज्यादा कराएगा इस वाले दरोगा से। ठीक है, कौन शैक्षणिक योग्यता, तो कह रहा है कि 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से भौतिकी विषय के साथ, यानी फिजिक्स की बात कर रहा है, विज्ञान में स्नातक यानी कि बीएससी। ध्यान रखिएगा, जो सिविल पुलिस का दरोगा होता है, जो जिला पुलिस, उसमें बीए कर लीजिए। क्या कर लीजिए, उसमें बीए कर लीजिए। ठीक है, बीएससी कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए या बीकॉम कर लीजिए, आपका सब भरना है। लेकिन यहां कंडीशन है जो आपको सबसे अलग बनाता है, और वो है बीएससी। साथ ही साथ बीएससी आप अगर किया है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स भी होना चाहिए। ठीक है, एक फिजिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, फिजिक्स के साथ भौतिकी आपको करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, फिजिक्स के साथ तो किया ही है आपने, एक और कंडीशन है कि कम से कम 50% अंक आपको पास भी होना चाहिए। मतलब कि 50% से अगर कम है एससी यूआर के लिए, एससी एसटी को छोड़ करके
देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% है, और इससे ऊपर जो है ओबीसी, ईबीसी, यूआरईडब्ल्यूएस, उनको 50% कम से कम लाना होगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भौतिकी विषय के साथ कम से कम 50%, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2025 से ही गिनती की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो जाए। यूआर के हैं तो वो 37 वर्ष अधिकतम, और कैटेगरी के हैं तो 40 वर्ष महिला के लिए अधिकतम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछड़ा वर्ग के लिए 21 और 40 है। अनुसूचित जाति के लिए जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वह 42 है, मतलब इनको 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट, महिला को भी 3 साल का छूट, यानी 37 से 40 हो गया। तो ये क्लियर आपका हो गया होगा, ये महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लीजिए। फिजिक्स जिनका रहेगा वही भर सकते हैं, बाकी नहीं भर पाएंगे। अगर फिजिक्स नहीं है आपके साइंस में शामिल तो भैया आप मत भरिएगा, पैसा बर्बाद होगा 100 रुपया। चलिए, उम्र तो हम लोग जान ही गए, सरकारी सेवक को वो जो छूट मिलता है वो मिलेगा ही। बाकी आ जाइए, 1 मिनट भाई, और भी मैं बता दूं क्या क्या। अभ्यर्थी की उम्र की गणना तो ये मैट्रिक पर किया जाता है, ये तो सब है ही। शारीरिक मापदंड, हाइट कह रहा है, हाइट पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी वर्ग के लिए जो महिला हैं इनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 155 है, तो ये आप जान ही गए। ठीक है, आइए सीना, सीना कह रहा है पुरुषों के लिए, तो आप जानते हैं कि पुरुष के लिए जो सीना होता है वो 81 होता है ना, और अधिकतम 86 होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है। अब SC ST की बात करें तो उनको 2 सेंटीमीटर का यहाँ लाभ मिल जाता है। ये सब वही है, दरोगा वाला है, महिलाओं के लिए कम से कम 48 kg, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, एग्जाम क्या क्या होगा और क्या कुछ होगा, तो इसमें भी बिहार दरोगा के जैसे 2 परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको देखने को मिलने वाला है अलग। प्रथम चरण में क्या होने वाला है जरा ध्यान से समझिएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो 100 अंकों का होगा, जो दरोगा में भी होता है, जिसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव होगा वही होगा। कुल 100 प्रश्न होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक करंट अफेयर के मुद्दे संबंधित 40 प्रश्न होंगे एवं भौतिकी से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। यानी फिजिक्स वालों को यहां भी लाभ मिल जाएगा, जो फिजिक्स से पढ़ेगा या फिजिक्स जिसका होगा अच्छा उसको यहाँ पे तो 60 प्रश्न फिजिक्स के, बाकी 40 करंट अफेयर और अन्य जीके के। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसमें 30% से कम जो लाते हैं तो असफल हो जाएंगे। हालांकि इसमें भी ये नहीं कि 30 वाले सब पास ही हो जाएंगे, ये भी नहीं लिखा है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना जो रिजल्ट दरोगा में देता है वही देगा। ऐसा नहीं कि 30 ले आए तो पास ही कर देगा, ज्यादा लड़के ले आए तो फिर वहां भी आपका कट ऑफ वाला सीन आएगा। फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में देखिए 2 एग्जाम होगा। एक द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होंगे वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और उनसे देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। उनसे क्या होगा, मुख्य मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो मेंस में 100 अंकों का प्रथम पत्र मतलब फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंक के हिंदी एवं 50 अंक का अंग्रेजी के प्रश्न होगा। यहां जो हिंदी और अंग्रेजी दे दिया है ये थोड़ा सा आपको समझना है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा निगेटिव यहां पर वही 0.2 है, तो यहां भी आपका तुक्का चलेगा, खूब दबा के चलेगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हिंदी और 50 इंग्लिश। हिंदी वाला तो सब कर लेंगे, इंग्लिश वाला में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इंग्लिश 50 में 15 ही करना है। इस तरह तो थोड़ा बहुत भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। यहां देखिए 30 ही लाना है इसमें, ये बस पासिंग मार्क है, इसका नहीं जोड़ने वाला है। दूसरा इसका जो है जिस पर मेरिट बनेगा ये है, वो कह रहा है कि दूसरा जो पत्र होगा ये स्नातक भौतिकी विषय का होगा। ठीक है, किसका होगा, स्नातक फिजिक्स का होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसका पूर्णांक 100 होगा और वही परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। यहां देखिएगा, यहां थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, पूर्णांक 100 अंक का होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा यहाँ 3 घंटे की होगी, तो ये आपको फायदा कराएगा। वहां आपने देखा था कितने घंटे था, तो वहां 2 घंटे था। यहां देख लीजिए ये दूसरा भी 3 घंटे का होगा और ये भी,
लेकिन पीटी में जो हो रहा है, यहाँ पर देखिए पीटी में जो हो रहा है ये, अच्छा पीटी में 2 घंटा मैं बता दिया क्या, ध्यान रखिएगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, ये भी गलत ही, मैं ऐसे ही बता दिया था ना जो दरोगा में होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की अवधि जो होगी वो 1.5 घंटे की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान प्राप्तांक, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश का है इसका है 1.5 घंटे का। पीटी वाला देख लीजिए, पीटी वाला भी जानना जरूरी है क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ। पीटी वाला तो लग रहा है 2 ही घंटे, हाँ पीटी की अवधि 2 घंटे है। और जो लैंग्वेज वाला होगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का आपका कितना है, 1.5 घंटे, ये लिखा हुआ है 1.5 घंटे। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा भौतिकी वाला वो आपका 3 घंटे का होगा। ठीक, गलत उत्तर के लिए वही होगा 0.2, लेकिन जहां वहां 30% था लैंग्वेज वाले में, यहां 33% न्यूनतम आपको लाना होगा। हालांकि ये भी नहीं कह रहा है कि 33 लाने वाले को पास ही कर दिया जाएगा, यहां भी मेरिट लगेगा, यहां भी लगेगा। रिजल्ट 5 गुना आएगा जैसे दरोगा में आता है, तो यहां भी रिजल्ट 5 गुना ही आएगा। फिर शारीरिक दक्षता होगी, पीटी जो होगी, जो पीटी होता है दौड़ वाला पीटी है ना, दौड़ होगा, हाई जंप होगा। दौड़ में देख लीजिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर जो होगा वो 7 मिनट, तो टाइम भरपूर मिल रहा है। महिला के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट, तो भरपूर टाइम मिल रहा है। हाई जंप देखिए, हाई जंप का ये है 3 फीट 6 इंच और 2 फीट 6 इंच, मतलब कि पुरुष के लिए बहुत ही कम है, 3.5 फीट है, ये 2.5 फीट है, तो इतना तो आराम से आप कूद जाएंगे। लॉन्ग जंप जो है वो 10 फीट है और महिला के लिए 7 फीट है, तो ये बहुत इजी है। और गोला फेंक भी 16 पाउंड है, ठीक, 14 फीट, बहुत ही ज्यादा नहीं है। हाँ, मेरिट जो बनेगा वो द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि मेंस के जो दूसरा पेपर होगा उसके हिसाब से बनेगा। अब देख लीजिए जो सीटों की संख्या है वो कुल है 462 सीट, जिसमें आपको महिला के लिए 157 हो जाएगा 35% के आरक्षण के हिसाब से, और बाकी पुरुष के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 1 सीट है आरक्षित। तो ये सारी बातें हैं, मुख्य रूप से यही चीजें थी, है ना। तो अगर आप फिजिक्स से किए हैं, फिजिक्स विषय है, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। भीड़ बहुत कम रहेगा, आप इतना मान लीजिए कि भीड़ जो है वो बहुत कम रहेगा, और अगर थोड़ा बहुत भीड़ जुड़ भी जाता है तो इसका सिलेबस जो है सब कोई कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो खाली भीड़ रहेगा, आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा भीड़ भी नहीं होगा, बहुत कम भीड़ होगा। तो अगर आप थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं तो अभी से लग जाइए तैयारी में। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला है आपको, मौका मिला है आपको। आपका समझिए कि अगर आप फिजिक्स से पास हैं, साइंस, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। तो बिल्कुल फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।